क्या हर माता पिता ये नहीं चाहते कि उन्हें एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो? इतिहास और धर्म ग्रंथों में हम कई महान विभूतियों के नाम सुनते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद और महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम वास्तव में ऐसी उत्तम संतान पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हमें यह पता है कि गर्भावस्था के समय माता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? यदि आपको इन बातों की पूरी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य अनुराग भारद्वाज। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम गर्भावस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझेंगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर वातावरण और विचारों का क्या प्रभाव हो सकता है। हम महाभारत के वीर अभिमन्यु की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा और भगवान राम तथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े उदाहरणों को भी समझेंगे। इसके साथ साथ हम आयुर्वेद में बताए गए गर्भिणी परिचर्या के सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सकारात्मक वातावरण का महत्व समझेंगे। गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। हम यह भी बात करेंगे कि इस समय गुस्से से दूर रहना, भजन और प्रार्थना का वातावरण बनाए रखना, हल्का घरेलू काम करना, योग करना और परिवार का सहयोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय परंपरा में गर्भावस्था को केवल शारीरिक अवस्था नहीं माना गया, बल्कि इसे एक पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना गया है। प्राचीन काल में यह विश्वास किया जाता था कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर माँ के विचारों का वातावरण और जीवन शैली का प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला को शांत वातावरण में रहने की, सकारात्मक विचार रखने और आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ने की सलाह दी जाती थी। महाभारत में अभिमन्यु की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की रणनीति बता रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी उस बात को सुन रहे थे। कथा के अनुसार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो गर्भ में ही सुन ली थी, लेकिन उससे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं सुन पाए, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। यह कथा हमें यह संकेत देती है कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर वातावरण और ज्ञान का भी प्रभाव पड़ता है। भक्त प्रहलाद की कथा भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्रहलाद की माता जब गर्भवती थी, तब उन्होंने महर्षि नारद से भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के उपदेश सुने थे। कहा जाता है कि वही दिव्य विचार गर्भ में पल रहे प्रहलाद के मन में भी प्रवेश कर गए और आगे चलकर वे भगवान विष्णु के महान भक्त बने। यह कथा यह संदेश देती है कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम का जन्म एक पवित्र और धार्मिक वातावरण में हुआ था। अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और उस समय पूरे राज्य में धार्मिक और सकारात्मक वातावरण था। यह उदाहरण यह भी बताता है कि संतान के जन्म से पहले ही वातावरण को शुभ और पवित्र बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अत्यंत विशेष परिस्थितियों में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव का विश्वास और भक्ति अत्यंत दृढ़ था। आगे चलकर वही बालक श्री कृष्ण पूरे विश्व में धर्म और ज्ञान का संदेश देने वाले बने। यह उदाहरण ये दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक विश्वास और आस्था कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। आयुर्वेद में गर्भवती महिला की देखभाल को गर्भिणी परिचर्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि गर्भधारण होने के बाद माता पिता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस समय संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और शांत मन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ताजा और पौष्टिक भोजन शरीर को पोषण देता है और माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के विकास में भी सहायक हो सकता है। गर्भावस्था के समय संतुलित भोजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, ताजे फल, दाल और पर्याप्त पानी शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। सेब, अनार, केला जैसे फल कई लोग लाभकारी मानते हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गर्भावस्था के दौरान कच्चा पपीता खाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बहुत अधिक मसालेदार, बासी या अत्यधिक तला हुआ भोजन कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था के समय मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिक गुस्सा, तनाव या झगड़े से दूर रहने की सलाह दी जाती है। सकारात्मक सोच और शांत मन इस समय बहुत सहायक माने जाते हैं।
कई परिवारों में यह परंपरा रही है कि गर्भावस्था के दौरान घर में भजन, प्रार्थना और आध्यात्मिक वातावरण बनाया जाए। इसका उद्देश्य यह होता है कि माँ का मन शांत और प्रसन्न रहे। गर्भवती महिला हल्के घरेलू काम कर सकती है, लेकिन भारी सामान उठाना या अत्यधिक थकान देने वाले काम से बचना चाहिए। हल्की एक्टिविटी शरीर को सक्रिय रखने में सहायक हो सकती है। कई लोग इस समय हल्का योग और श्वास से जुड़े अभ्यासों को भी लाभकारी मानते हैं। योग का उद्देश्य शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना होता है। गर्भावस्था के दौरान परिवार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घर के लोगों को चाहिए कि वे गर्भवती महिला की सहायता करें, उसे मानसिक रूप से समर्थन दें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी यह माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा, प्रार्थना और शांत वातावरण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। इसीलिए कई लोग इस समय प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियों को अपनाना अच्छा मानते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्था का समय अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक वातावरण, पौष्टिक आहार, शांत मन, हल्की एक्टिविटी और परिवार का सहयोग माँ और आने वाले संतान दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।